नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और धमाकेदार वीडियो में। जब ऊंचाई बहुत मिल जाए तो गिरावट भी उतनी ही तेजी से आती है और आज यह बात साबित होती है अमेरिका के F-35 फाइटर जेट पर। वही F-35 जिसे दुनिया का सबसे एडवांस, सबसे स्मार्ट और सबसे खतरनाक स्टेल्थ फाइटर जेट कहा गया था। लेकिन अब यही चमकता सितारा धीरे धीरे अपने ही वजन के नीचे दबने लगा है। कभी जिसे अमेरिकन ने गर्व से भविष्य का फाइटर जेट बताया था, वही अब उसकी मिलिट्री इंडस्ट्री के लिए सिरदर्द बन चुका है। इस प्रोजेक्ट पर अमेरिका ने झोंक दिए करीब 40 अरब डॉलर, यानी इतनी रकम जितनी दुनिया के 25 देशों की पूरी जीडीपी से ज़्यादा है। सोचिए दोस्तों, भारत के एक साल के डिफेंस बजट से भी दोगुना पैसा सिर्फ इस प्रोजेक्ट में खर्च हो गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह पैसा सही दिशा में गया? शुरुआत में तो ऐसा लगा कि F-35 सच में कमाल कर रहा है। दुनिया चकित थी। तकनीक के नाम पर यह जेट एक मिसाल बन गया था। अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने अब तक करीब 900 F-35 फाइटर जेट तैयार किए हैं। इनमें से लगभग 400 विदेशी देशों को दिए जा चुके हैं और 500 अमेरिका एयरफोर्स, नेवी और मरीन के पास मौजूद हैं। पर अब कहानी पलट चुकी है। वही देश जो पहले इस जेट को लेने के लिए लाइन में लगे हुए थे, अब वह पीछे हटने लगे हैं। स्पेन ने आधिकारिक रूप से इनकार कर दिया है। एक पत्र लिखकर अमेरिका से कहा कि हमें F-35 नहीं चाहिए। इससे पहले जर्मनी, इटली और पुर्तगाल भी मना कर चुके हैं। इन चारों देशों के मिलकर करीब 200 जेट्स का ऑर्डर था, जो अब हवा में उड़ गया है और यहीं से लॉकहीड मार्टिन की मुश्किलें शुरू हो गई हैं। कंपनी खुद मान रही है कि उसके पास अभी भी 600 से ज़्यादा ऑर्डर पेंडिंग है, लेकिन नए खरीदार नहीं मिल रहे हैं। यूरोप का पूरा मार्केट हाथ से निकल गया है। स्थिति गंभीर है कि रिपोर्ट कह रही हैं कि अब खुद अमेरिका सेना को आगे आकर 100 एक्स्ट्रा F-35 खरीदने पड़ सकते हैं, ताकि किसी तरह इस प्रोजेक्ट को बचाया जा सके। मतलब दोस्तों साफ है, दुनिया नहीं खरीद रही तो हम खुद खरीद लेंगे, क्योंकि F-35 सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, यह अमेरिका की रक्षा उद्योग की रीढ़ है। लॉकहीड मार्टिन की पूरी अर्थव्यवस्था इसी पर टिकी है। पहले F-16 से कमाया, फिर F-15X से, उसके बाद F-22 रैप्टर से पैसा आया और उसी कमाई से F-35 लॉन्च हुआ। अब उम्मीद थी कि F-35 की बिक्री से कंपनी अगली पीढ़ी के फाइटर जेट यानी F-47 और स्टेल्थ ड्रोन प्रोजेक्ट पर काम कर पाएगी। लेकिन अगर F-35 डूब गया तो पूरा अमेरिकी मिलिट्री इंडस्ट्री चेन हिल जाएगा। कई रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि अगर यह प्रोजेक्ट 2000 यूनिट की बिक्री का आंकड़ा नहीं छू पाता तो यह अब तक का सबसे बड़ा रक्षा घोटाला साबित हो सकता है। अभी तक 900 जेट बन चुके हैं, 600 पेंडिंग है, लेकिन नए ग्राहक इसके नहीं मिल रहे। दुनिया का भरोसा इस प्रोजेक्ट से उठ गया है। यूरोप दोस्तों पहले ही नाराज है। कनाडा और ब्रिटेन जैसे अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगी भी अब नए F-35 लेने से पीछे हट रहे हैं। कारण दोस्तों इसका यहाँ पर बिल्कुल साफ है। महंगी कीमत, जटिल मेंटेनेंस और सॉफ्टवेयर लॉकिंग सिस्टम ने इस जेट को देशों के लिए मुसीबत बना दिया है। एक गलती या एक अपडेट के बाद पूरा सिस्टम डाउन हो सकता है। कई देशों ने शिकायत की है कि F-35 की सर्विसिंग और टेक्निकल सपोर्ट के लिए उन्हें अमेरिका पर निर्भर रहना पड़ता है। यानी टेक्नोलॉजी अपने पास रखो, पैसा हमारा लो। अब दोस्तों अहम सवाल ये है कि जब पुराना बाजार छूट गया तो अमेरिका नए ग्राहक कहां से लाएगा? इसका जवाब है भारत। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका अब भारत को F-35 ऑफर करने की तैयारी कर रहा है। वॉशिंगटन चाहता है कि भारत, जो दुनिया का सबसे बड़े डिफेंस मार्केट में से एक है, वो इस जेट को अपने बेड़े में शामिल करे। लेकिन भारत का जवाब भी उतना ही सटीक है। अगर देना है तो 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र दो, भारत में मैन्युफैक्चरिंग करो और कीमत $100 मिलियन से नीचे लाओ, तभी बात बनेगी। यानी इस बार खेल अमेरिका के नहीं बल्कि भारत के पाले में है। अगर लॉकहीड मार्टिन को अपनी फैक्ट्री बचानी है तो उसे वही करना होगा जो उसने आज तक कभी नहीं किया। अपनी स्टेट टेक्नोलॉजी भारत के साथ साझा करनी होगी। और अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ एक रक्षा डील नहीं बल्कि अमेरिकी तकनीकी अहंकार की हार और भारत की रणनीतिक जीत हो सकती है। दोस्तों यह खबर थी आज की वीडियो में जो हमने आपको बता दी। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको भी यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल जेम नॉलेज शो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।